क्या 3i एटलस जिंदा है या एक लिविंग सिस्टम जैसा बिहेव कर रहा है? हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी ल्योब ने एक न्यू एनालिसिस पब्लिश कर दिया है, जिससे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3i एटलस को लेकर एक्साइटमेंट और मिस्ट्री और भी बढ़ गई है। ल्योब का क्लेम है कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ट्विस्टेड कॉमेट की तरह स्पिन नहीं कर रहा, बल्कि ये रिदमिक हार्ट बीट जैसी पल्सेस में गैस और डस्ट के जेट्स रिलीज कर रहा है। 3i एटलस को 1 जुलाई 2025 को डिस्कवर किया गया था। ये 19 दिसंबर 2025 को धरती के सबसे करीब होगा। तब तक साइंटिस्ट इसके बिहेवियर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ल्योब का कहना है कि ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस चेंजेस इतनी ड्रामेटिक हैं कि सिर्फ न्यूक्लियस के रोटेशन से एक्सप्लेन नहीं होती। इस ऑब्जेक्ट का लाइट पैटर्न हर 16.16 घंटे में बदलता है और ये चेंजेस टेंस ऑफ % लेवल पर होते हैं। ओरिजिनली साइंटिस्ट ने सोचा कि ये शेप और रोटेशन की वजह से हो रहा है, बट एवी कहते हैं कि रियल कॉज पीरियोडिक गैस डस्ट पल्सेस हो सकते हैं जो कॉस्मिक हार्ट बीट की तरह बाहर निकलते हैं। उन्होंने रीसेंट इमेजेस का रेफरेंस दिया जिसमें मल्टीपल जेट्स दिख रहे थे। एक प्रोमिनेंट सनवर्ड एंटी टेल भी क्लियर है। ये इंडिकेट करता है कि मास लॉस तब होता है जब ऑब्जेक्ट का वॉलेटाइल रिच पैच सन की तरफ फेस करता है। इससे कॉमा रेगुलर साइकिल्स में इन्फ्लेट होती होगी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा ब्राइटनेस पैटर्न सजेस्ट करता है। 3i एटलस की न्यू इमेजेस रिवील क्या करती हैं? नए ऑब्जर्वेशंस हवाई और थाईलैंड से लिए गए मल्टीपल जेट्स शो कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सनवर्ड फेसिंग एंटी टेल भी क्लियरली विजिबल है। ये इमेजेस 21 जुलाई 2025 के हबल स्पेस टेलीस्कोप रिजल्ट्स को कंफर्म करती हैं। हबल ने दिखाया था कि 3i एटलस की ब्राइटनेस का मोस्ट पार्ट कोमा से आ रहा है, न्यूक्लियस से नहीं। न्यूक्लियस इतना छोटा है कि टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट में इसका कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम होगा। एस्टिमेट की रिकॉर्डिंग न्यूक्लियस साइज 2.8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में ब्राइटनेस स्विंग्स इतने स्ट्रॉन्ग होना पॉसिबल नहीं जब तक जेट्स कोमा को इन्फ्लेट ना कर रहे हों। ल्योब के हिसाब से पीरियोडिक पल्सेशन बेस्ट एक्सप्लेन होती है अगर जेट्स ऑन एंड ऑफ होते हैं रोटेशन के साथ, यानी जब भी कोई बड़ा आइस रिच पैच सन की तरफ होता है, हर 16.16 घंटे में एक हैवी सब्लिमेशन प्लूम निकलती है। ल्योब कहते हैं ये एक हार्ट बीट जैसा लगता है, गैस और डस्ट का एक पफ कोमा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम की तरह बाहर आता है। वेब टेलीस्कोप के रिपोर्टेड आउटफ्लो स्पीड 440 मील प्रति सेकंड को यूज करते हुए ल्योब एस्टिमेट करते हैं कि एक रोटेशन पीरियड में जेट 25,600 किलोमीटर दूर तक पहुंच सकता है। ल्योब कहते हैं कि इस थ्योरी को वेरीफाई करना आसान है, हमें बस एक मूवी लाइक इमेज सीक्वेंस चाहिए, यानी कंटिन्यूअस वेल कैलिब्रेटेड फोटोज कुछ दिन तक। अगर जेट्स का ब्राइटनिंग पैटर्न हर बार सन डायरेक्शन के साथ अलाइन होता दिखे तो ये नेचुरल कॉमेट लाइक एक्टिविटी प्रूव कर देगा। लेकिन अगर पल्सेस रैंडम डायरेक्शंस में पॉइंट करते मिले तो फिर ल्योब के वर्ड्स में इट कुड रेज क्वेश्चंस अबाउट वेदर द ऑब्जेक्ट माइट बी टेक्नोलॉजिकल इन ओरिजिन, यानी अगर अलाइनमेंट कंसिस्टेंट नहीं होता तो पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है, मे बी आर्टिफिशियल, मे बी समथिंग अननोन, मे बी एलियन लाइक। ल्योब का कंक्लूजन सिंपल है, 3i एटलस का वाइडली डिस्कस्ड 16.16 आवर साइकिल न्यूक्लियस की रोटेशन से नहीं जुड़ा। ये साइकिल कॉलिमेटेड जेट से आ रही होगी, जेट्स जो न्यूक्लियस से बहुत बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच करते हैं। ये हार्ट बीट्स नेचुरल हैं या अननेचुरल, ये सिर्फ फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस डिसाइड करेंगे। अभी तक कोई सिस्टमैटिक मल्टी डे इमेज सीक्वेंस कैरी आउट नहीं हुई है। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।